स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं। जब स्वर वर्ण के साथ में किसी स्वर वर्ण का मेल होता है तो वहां स्वर संधि होती है, अर्थात प्लस के इधर भी स्वर हो, प्लस के इधर भी स्वर हो, तो वहां पर आपकी कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, इन 11 स्वर में प्लस के इधर कौन सा स्वर है, प्लस के इधर कौन सा स्वर है, अर्थात प्लस के इधर ए है या ई है, ऊ है, प्लस के इधर ए है या फिर आ है, क्या है? इस आधार पर स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ संधि से हमने स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हमने दो वर्णों के योग से हमने एक नए शब्द का निर्माण करना सीखा था कि कैसे दो स्वर मिलकर आपके स्वर संधि के माध्यम से शब्द निर्माण करते हैं, संधि करते हैं। संधि के 3 नियम हमने सीखे और हमने एग्जाम्पल सोल्व किए, क्वेश्चंस सोल्व किए, कुछ विशेष शब्दों को हमने यहां पर लिखा कि इनके शुद्ध रूप आपको याद करने। कई बार नियम अप्लाई होने के बावजूद आपको शुद्ध रूप का पता नहीं होने के कारण क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि चलो भैया 2 शब्द दे देंगे, 2 स्वर दे देंगे तो हम संधि कर देंगे, शब्द का निर्माण कर देंगे। लेकिन अगर कोई शब्द दे दिया और उसमें पूछ लिया कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो यह प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे हम किसी शब्द में संधि का अनुमान लगाएंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं कि शब्द में संधि का पता कैसे करें। शब्द में संधि का पता करने के लिए आपको संधि विच्छेद आना चाहिए, जो जोड़ने से भी ज्यादा जटिल प्रक्रिया है तोड़ना। लेकिन इस जटिल प्रक्रिया को आज हम आसान करने वाले हैं। इस जटिल प्रक्रिया के कारण ही ट्रिक्स का निर्माण हुआ। और काफी वीडियोस आपने देखे होंगे जहां पे आपको बोलते हैं कि अगर आ स्वर आ की मात्रा आ जाए किसी शब्द में, तो किसी शब्द में बड़ी ई की मात्रा आ जाए, बड़े ऊ की मात्रा आ जाए, तो वहां पर आपके दीर्घ संधि होगी। आपने ट्रिक्स में सीखा होगा कि अगर ऊपर एक की मात्रा आ जाए, एक की मात्रा अर्थात क के ऊपर जैसे ये एक डंडा आ जाए, तो यहां पर अगर बीच में ही आ गया तो वहां गुण संधि होगी। ऐसे ट्रिक्स सीखिए। लेकिन हजारों एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पे ये ट्रिक्स अप्लाई होती ही नहीं है। इन ट्रिक्स के भरोसे आप एग्जाम में 10 में से 3, 4, 5 क्वेश्चन तो सही कर सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ में मैक्सिमम क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। इसके लिए आपको वास्तविक तरीका सीखना होगा। कंपटीशन का लेवल क्या आपको अच्छी तरह से पता है, तो आपको एडवांस होना ही होगा। आज हम शब्द विभाजन सीखने वाले हैं, संधि विच्छेद करना सीखने वाले हैं। ध्यान से देखना, समझेंगे तो समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। हिमालय शब्द यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर आप सबसे पहले शब्द देखना। अब आपने दीर्घ संधि पढ़ी हो, जैसे मान लो दीर्घ संधि में आपको पता है कि आ स्वर का निर्माण होता है, बड़ी ई का निर्माण होता है और बड़े ऊ का निर्माण होता है। देख लिया। अब यहां तक देखते ही आपको टिक नहीं करना है, क्योंकि आगे मैं आपको बता दूंगा, जब पूरी संधि पढ़ाऊंगा, स्वर संधि पढ़ाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां तक सीमित नहीं है। बहुत से ऐसे शब्दों में जिसमें बड़ी की मात्रा भी आती है लेकिन दूसरी संधि हो जाती है। तो आपको इसके लिए शब्द विभाजन करना। शब्द विभाजन करेंगे, आप देखेंगे आज स्वर आता है, आ रहा है कि आज स्वर आ रहा है यहाँ पे बीच में, तो यहां से शब्द को तोड़ दो। आपको यह पता है कि आज स्वर कब आता है, आज स्वर तभी आता है जब इधर ए हो और इधर आ हो। तो इस आज स्वर को आप सबसे पहले अलग करो। तो यहां पर मैं ही को एज इट इज लिख देता हूं। इस मां में से मैं आज स्वर को अलग कर रहा हूं। ये जो मां में जो आ की मात्रा है इसको स्वर के रूप में अलग कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने इसको मैं हलंत और इसको आ के रूप में विभाजित कर दिया। काफी बार बताया मैंने, लास्ट वीडियोज में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। पीछे क्या बचा, लय और ये बच गया। तो इधर मैंने लय लिख दिया और ये लिख दिया। ये आज स्वर कब आता है, तो इसकी 4 संभावनाएं बनते हैं। ये आज स्वर कब आएगा भैया, भैया आज स्वर तब आएगा कि याज तो प्लस के इधर ए हो, प्लस के इधर ए हो, और प्लस के इधर क्या हो, प्लस के इधर ए हो। तो दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, दोनों मिलकर इस आज स्वर का निर्माण करेंगे। तो मैं इसके स्थान पर ये दोनों लिख सकता हूं क्या? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही तो आ का निर्माण कर रहे हैं। तो हमने तोड़ना है, तो इन दोनों में तोड़ दिया मैंने। अब यहां से आप स्टार्ट करो। तो ही को आप एज इट इज लिख दिया। फिर ये जो मैं हलंत में ये ए स्वर जुड़ेगा तो मैं का निर्माण होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। प्लस आ गया, इधर क्या ए है, ए एज इट इज लिख दिया। पीछे क्या बचा, लय बचा, ये बचा, और ये आपके अलय बन गया और इधर हिम बन गया। आपने 2 शब्द का निर्माण किया, एक संभावना देखते हुए कि दोनों तरफ ए हो सकता है, तो आपके क्या बना, हिम प्लस अलय बना। अब यह भी तो हो सकता है कि इधर तो ए हो, इधर क्या हो, आ हो,
बिल्कुल हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, इधर भी ए हो सकता है, आ हो सकता है, इधर भी ए हो सकता है, आ हो सकता है। तो अगर इस संभावना पे जाओ तो चार संभावनाएं बन रहे हैं, दूसरी संभावनाओं पे बात करो तो इधर ऐसे तो ये क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा, ऐसे कैसा बन जाएगा। इधर ए की जगह आ लिख सकते हो आप, आ भी लिख सकते हैं, तो क्या बना, आल्य बना। पहले क्या बना था, अलय बना था। अब शुद्ध क्या होता है, अलय कुछ होता है क्या, नहीं होता, आल्य होता है, आल्य शब्द होता है, तो इधर आल्य सही शब्द बन गया, हिम बना। अब इधर अगर आ गया तो क्या बनेगा, हिमा बन जाएगा। लेकिन हिमा कुछ होता है क्या, हिमा कोई शब्द नहीं होता है, हिम शब्द होता है, तो हिम शब्द प्राप्त हो गया। हिम प्लस आल्य शब्द प्राप्त हो गया हिमालय से। आपने एक शब्द को दो शब्दों में तोड़ दिया। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये क्या काम में आएगा, यही तो आपके आधार बनने वाला है। कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए आप, उसके बाद में आपको शब्द देखते पता चल जाएगा कि कैसे विभाजन करना है। विभाजन करना हम सीख रहे हैं। दूसरा शब्द और लेते हैं, चारों संभावनाओं पे जाना है। चारों संभावनाओं पे जाओगे तो आपको प्राप्त होगा जो सार्थक शब्द प्राप्त हो रहा है दोनों तरफ। इधर इधर आ लिख कर देखोगे तो आ की मात्रा जुड़ेगी, लेकिन हिमा कोई सार्थक शब्द नहीं होता है, तो यहां पर हिमा नहीं बनेगा, यहां पर आपके क्या बनेगा, यहां पर आपके हिम ही बनेगा। इधर आप देखोगे अलय नहीं बनेगा, आल्य बनेगा, क्योंकि अलय कोई शब्द सार्थक शब्द होता ही नहीं है, तो आल्य शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो हिम प्लस आल्य आपने प्राप्त किया हिमालय से। और यहां पर आपने देखा कि यहां पर कौन सी संधि का नियम अप्लाई हुआ, यहां पर मैं और आज से दीर्घ संधि का नियम अप्लाई होने से हिमालय शब्द का निर्माण हुआ, इस कारण यहां पर दीर्घ संधि होगी। केवल आ की मात्रा आने से ध्यान नहीं रखना है, इसको तोड़ना है आपको। आगे इस विधि से अगर आपने संधि का अनुमान लगाया तो 100% आपके संधि के क्वेश्चंस सही होंगे। यहां पर आप देखेंगे कि मध्यावकाश शब्द में संधि है, तो यहां पर आपको तोड़ना है यहाँ पे आ की मात्रा से, और फिर देखना कि दोनों तरफ सार्थक शब्द प्राप्त हो रहे हैं क्या। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं। युवा अवस्था यहां पर आपने देखा है, तो युवा अवस्था में आ की मात्रा आ गई ना, आ की मात्रा आने पर आप यहां से उसको तोड़ो, यहां से आप तोड़ो इसको, तो यहां से आप तोड़ोगे तो वह हलंत, और मैंने इस आ की मात्रा को आ स्वर में लिख दिया, पीछे जो बचा है उसको ऐसे कैसा लिख दो। अब इस ये आ कब प्राप्त हुआ, जब प्लस के इधर ए या आ में से कोई एक हो, प्लस के इधर ए या आ में से कोई हो, अर्थात प्लस के इधर ए या आ में से कोई भी एक हो, और प्लस के इधर ए या आ में से कोई भी एक हो, तो दोनों स्वर मिलकर इस आ स्वर का निर्माण करेंगे। तो इसके स्थान पर दो स्वर लिखा जा सकता है, लिखो यहां पर यू एज इट इज लिख दो। अब वह हलंत में आप ए की मात्रा लगाओगे कि आ की मात्रा लगाओगे, ए की लगा के देखो, ए की कोई मात्रा नहीं होती है, ये पूर्ण स्वरूप में प्राप्त हो जाएगा, तो यू बनेगा। लेकिन यू कुछ होता है क्या, यू सार्थक शब्द प्राप्त होगा। सार्थक शब्द प्राप्त करना तो क्या होगा, आ की मात्रा लगा के देखो तो क्या बनेगा, युवा बनेगा। तो युवा क्या हो रहा है, युवा आपको सार्थक शब्द प्राप्त हो रहा है, प्लस इधर भी ए या आ आएगा, तो ए निकालने पर तो आपको अवस्था बनेगा, और आ लगाने पर आपको अवस्था बनेगा। अवस्था होता है या अवस्था होता है, अवस्था होता है, तो इधर क्या प्राप्त हुआ, अवस्था प्राप्त हुआ। युवा प्लस अवस्था दोनों सार्थक शब्द प्राप्त हुए, और इन दोनों सार्थक शब्द से युवावस्था शब्द का निर्माण हुआ दीर्घ संधि का नियम लगाने पर। यहां पे आप नियम लगाओगे तो आपको साफ साफ युवावस्था शब्द का निर्माण होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि इसको तोड़ने पर दीर्घ संधि के नियम से दो सार्थक शब्द प्राप्त हो रहे हैं, दीर्घ संधि के नियम से सार्थक शब्द प्राप्त हो रहे हैं, तो 100% यहां पे दीर्घ संधि होगी। चलो बाकी सब भूल जाओ, आपको संधि का अनुमान कैसे, अभी आप शब्द को तोड़ना सीख लो खाली। आगे मेरी गारंटी है कि आपको सही तरीके से संधि का अनुमान लगाना सिखा दूंगा। किसी भी शब्द में कौन सी संधि होगी इसका पता आपको आसानी से चल जाएगा। यहां आप रिलैक्स होकर आप शब्दों को तोड़ना सीखो, संधि विच्छेद करना सीखो, उसके बाद में अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि युवावस्था किससे बना होता है, तो आपको ये चारों ऑप्शन दे देंगे, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे देंगे, तो आपको शब्द का विभाजन करना आता है तो आप सही ऑप्शन का चयन कर सकते हो। परमाणु से वापिस समझते हैं हम, परमाणु। अब यहां पर आपने आस की मात्रा देखी, तो यहां आस से इसको विभाजित करो, क्योंकि आपको पता है कि आ की मात्रा आती है दीर्घ संधि के नियम से, तो दीर्घ संधि का नियम यहां अप्लाई करके देखो। तो यहां पे आ को आप कैसे लिखेंगे, रे मैं हलंत, और ये आ स्वर अलग कर दिया, पीछे क्या बचा, णु बच गया। अब ये आ कब प्राप्त होता है, जब प्लस के इधर ए या आ में से कोई एक स्वर हो, प्लस के इधर ए या आ में से कोई एक स्वर हो, तो ये आपके दोनों स्वर्ग मिलकर आ का निर्माण करेंगे। एज इट इज आ गया, रे एज इट इज आ गया, मैं हलंत में आ जोड़ो तो परमा प्राप्त होता है, ए जोड़ने पर परम प्राप्त होता है, सार्थक शब्द क्या प्राप्त हुआ, परम प्राप्त हुआ। प्लस के इधर ए लिखो तो अणु प्राप्त होगा, आ लिखोगे तो अणु प्राप्त होगा। सही शब्द क्या होता है, अणु होता है,
तो यहाँ पर आपके अणु हो गया। तो परम प्लस अणु से परमाणु शब्द का निर्माण होता है। आपने खंडों में विभाजित किया, कैसे किया? सबसे पहले आपने देखा कि संधि में आपने आ स्वर देखा। आपको पता है दीर्घ संधि पढ़ रखी है जिसमें आ स्वर प्राप्त होता है, बड़ी स्वर प्राप्त होता है और बड़ा उ स्वर प्राप्त होता है। इस आधार पर आपको विभाजन करना है। विभाजन करोगे आपको परम प्लस अणु 2 शब्द प्राप्त होंगे। और यहां पर आप इस नियम से परमाणु शब्द का दीर्घ संधि के माध्यम से निर्माण कर सकते हो। शब्द विभाजन सीख रहे हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं हम वधुत्सव। अब वधुत्सव शब्द लिख कर देखो, करके देखो, आप खुद करके देखो। वधुत्सव शब्द में आप करोगे, यहां पे आप संधि विच्छेद करना सीख रहे हो। वधुत्सव शब्द में कैसे संधि विच्छेद होगा वह यहां पर एज इट इज आएगा। धू को आप ध हलंत और उ स्वर में विभाजित कर सकते हो। पीछे तय आधा तय स एज इट इज लिख दिया। ये उ कब प्राप्त होगा? इधर उ या बड़े उ में से कोई एक हो, इधर उ या बड़े उ में से कोई एक हो, तो दोनों उ मिलकर इस बड़े उ का निर्माण लिखो। वह यहां पर एज इट इज आ गया। ध हलंत में अब उ की मात्रा जुड़ेगी, तो यहां पर उ की मात्रा में ये वधु ये जुड़ेगी या बड़े उ की मात्रा जुड़ेगी, तो यहां आपको ये कंफ्यूजन है। प्लस के इधर क्या होगा? इधर आपको उत्सव का पता है कि उत्सव में ऊ छोटा आता है बड़ा आता है, ऊ छोटा आता है, लेकिन आपको इस वधु में भी पता होना चाहिए। यहां पे पता नहीं होगा आपको कि वधु में आपके ऊ बड़ा आता है। तो दोनों तरफ सार्थक शुद्ध शब्द प्राप्त हो गए, वधु प्लस उत्सव। यह आपके वधुत्सव शब्द का संधि विच्छेद होगा। थोड़ी जटिल प्रक्रिया लग रही होगी आपको, लेकिन आप बार बार अभ्यास करोगे तो इस तरह से आप संधि विच्छेद करना सीख जाओगे। एक बार आपने संधि विच्छेद करना सीख लिया, उसके बाद में आप किसी भी शब्द में संधि का अनुमान लगा सकते हो। अभी आपको ऐसे पता नहीं चल रहा होगा कि सर संधि शब्द विभाजन से कैसे अनुमान लगाएंगे, लेकिन आप स्वर संधि के 5 भाग पढ़ेंगे। उसके बाद में जब मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर 5 भाग को सम्मिलित करते हुए एग्जाम्पल दूंगा, तब आपके समझ में आएगा कि यह शब्द विभाजन कितना जरूरी है किसी शब्द में संधि का अनुमान लगाने के लिए। नेक्स्ट और देख लेते हैं हम कारावास। कारावास में आपके बड़ी की मात्रा तो नहीं आ रही है, लेकिन आ की मात्रा आ रही है। अब सर आ की मात्रा तो क में भी आ रही है, रह में भी आ रही है, तो सबसे पहले कोशिश ये करना जो बीच में आ की मात्रा है वह में भी आ रही है। तो आपको आवास शब्द कारावास, जहां से आपको सार्थक शब्द की संभावना लग रही है ना, वहां से विभाजित करना। तो मेरे को यहाँ पे कारावास में आवास यहां से विभाजन की संभावना लग रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, का उसको र हलंत और आ स्वर में विभाजित कर दूंगा, पीछे बच जाएगा वास। रा को मैंने रह हलंत और आ स्वर में विभाजित कर दिया। आ कब आता है? जब प्लस के इधर ए या आ में से कोई एक हो, प्लस के इधर ए या आ में से कोई एक हो, तो आ का निर्माण होता है। लगा के देख लो, इधर क्या है? का बच गया। रह हलंत में अब ए जुड़ेगा या आ जुड़ेगा, तो कार होगा या कारा होगा, तो ये आपको पता चलेगा एग्जाम्पल सोल्व करने से। जो शुद्ध स्वरूप प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे प्राप्त हो रहे हैं? कार होता है या कारा होता है, क्योंकि सामान्य भाषा में काम में नहीं लेते हैं, पहले भी मैंने बताया। तो ऐसे शब्दों का अनुमान आपको एग्जाम्पल सोल्व करने से पता चलेगा। एग्जाम्पल सोल्व करने से पता चलेगा कि कारा शुद्ध स्वरूप प्राप्त होता है, कार कोई शब्द नहीं है, कारा शब्द होता है सही। इस अर्थ में यहां पर आप देखेंगे प्लस के इधर आवास होता है या आवास, ये तो आपको अच्छे से पता है आवास होता है। तो यहां पर आपने देखा कि कारा प्लस आवास से कारावास शब्द का निर्माण हो गया। कार करना है या कारा करना है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कारा होता है, कार नहीं होता है। इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया ताकि आपको ये भी पता चले कि संधि अभ्यास का खेल है। जितना आप अभ्यास करोगे उतने ही नए नए शब्दों से आपका परिचय होगा और आप 100% क्वेश्चन सही कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल के माध्यम से और समझा देता हूं। ये भी ऐसा ही एग्जांपल है। यहां पर आप देखेंगे फणींदर में क्या दिख रहा है आपको? बड़ी ई की मात्रा दिख रही है। तो यहां से आपको विभाजन करना है, क्योंकि आपको पता है कि दीर्घ संधि से जो शब्द बनता है उसमें बड़ी ई की मात्रा आती है। इतना अनुमान, इतना पता, इतना सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि बड़ी ई की मात्रा आती है, लेकिन आपको इससे निष्कर्ष तक नहीं पहुंचना है। शब्द का विभाजन करोगे तो फणींदर में आपको क्या प्राप्त होगा बताओ? फणींदर में आप मणिम में आप न हलंत और बड़ी की मात्रा इधर न और द्र, ठीक है। अब ये बड़ी ई की मात्रा कब आती है? जब इधर ई या बड़ी में से कोई एक हो, इधर ई या बड़ी में से कोई एक हो, तब आपके ये बड़ी की मात्रा आती है। लगा के देखो फ, अब हड़त में ई लगेगा या बड़ी लगेगी, तो आपको पता होना चाहिए फणी में ये शुद्ध स्वरूप ये होता है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिनमें शुद्ध स्वरूप नहीं पता, उसके लिए मैं ये करवा रहा हूं। तो फणी में शुद्ध स्वरूप ये होता है। इंदर में आपको पता ही है कि ई छोटी आती है, तो इसका सद विभाजन करने पे आपको क्या पता चला कि फणी प्लस इंदर से फणिंदर शब्द का निर्माण हो रहा है। इन एग्जाम्पल से मैं आपको शब्द विभाजन करना सिखा रहा हूं। शब्द विभाजन करने के लिए फर्स्ट स्टेप्स ये होते हैं
कि आपको नियम याद होना चाहिए। जैसे दीर्घ संधि के आपको नियम याद है कि दीर्घ संधि के नियम से आ स्वर बनता है, ई स्वर बनता है और बड़ा उ स्वर बनता है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जितने भी शब्द बनेंगे उसमें या तो आ की मात्रा आएगी, या फिर आपके बड़े ऊ की मात्रा आएगी, या फिर आपके बड़े ई की मात्रा होगी। जहां पे यह मात्रा दिख गई और जहां से आपको सार्थक शब्द प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं, वहां से इसको विभाजित कर दो, यहां से विभाजित कर दो। यहां पे दोनों स्वर प्राप्त हो रहे हैं, दोनों स्वर की मात्रा लगा के देखो, फिर जो आप अंत में आपको प्राप्त होगा, वहां पर आपको शब्द का संधि विभाजित करने पर जो दो शब्द प्राप्त हो रहे हैं वो प्राप्त होंगे। ये क्यों जरूरी है? जब हम चारों पांचों संधि पढ़ेंगे, चारों पांचों संधि में हम पहले तो शब्द बनाना सीखेंगे और शब्द का विभाजन करना सीखेंगे। उसके बाद में जो लास्ट वीडियो आएगा वहां पे आपको उस निष्कर्ष में पता चलेगा कि यह विधि क्यों जरूरी है किसी शब्द में संधि का अनुमान लगाने के लिए। जैसे यहां पे मध्यावकाश शब्द है, अब आपको पता है, अब देखो ट्रिक तो यह भी कहती है कि यह के पहले आधा वर्ण आता है तो वहां यण संधि होती है, लेकिन इसमें यण संधि होगी या नहीं होगी, आप नियम अप्लाई करोगे यण संधि का। और यहां पर ट्रिक यह भी कहती है कि आ की मात्रा आने पर दीर्घ संधि होगी। अब ट्रिक तो कंफ्यूज कर गई कि भाई ये से पूर्व अर्ध वर्ण आता है तो यण संधि होती है, आ की मात्रा आती है तो वहां पे दीर्घ संधि होती है। तो ट्रिक से तो पता नहीं चल रहा कौन सी होगी। इसके लिए आपको शब्द विभाजन करना पड़ता है। यहां पर आप नियम लगा के देख लो, आपने दीर्घ संधि का नियम पढ़ा है, आपने सीखा है कि आ की मात्रा अगर बीच में आती है तो वहां से आप शब्द विभाजन कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो? तो मैंने यहां पे मध्यावकाश शब्द लिख दिया। अब यहां पर आप देख रहे हो कि ये आ की मात्रा आ रही है, इसको अलग कर दो, इसको स्वर के रूप में विभाजित कर दो। तो मध्य में यह हलंत लिख दिया, इस मात्रा को आ स्वर के रूप में विभाजित कर दिया। पीछे क्या बचा? वह, का और ये आपके स बच गया। ये आ कब प्राप्त होता है? तो आपको दीर्घ संधि का नियम है, इधर ए या आ में से कोई एक हो, इधर ए या आ में से कोई एक हो, तो इस आ स्वर का निर्माण होता है। अब दोनों को लगाकर देख लो, आप लगा के देखोगे तो मैं बच गया, ध आधा बच गया। यह हलंत में जब ए जुड़ेगा तो मध्य प्राप्त होगा, आ जुड़ेगा तो मध्य प्राप्त होगा। लेकिन आपको पता है मध्य कुछ नहीं होता, तो मध्य आपने जोड़ दिया। इधर आप लगा के देखो, आ जोड़ोगे तो अवकाश प्राप्त होगा, ए जोड़ोगे तो अवकाश प्राप्त होगा। शुद्ध शब्द क्या प्राप्त हो रहा है? अवकाश प्राप्त हो रहा है। अर्थात दीर्घ संधि का सही सही नियम लग रहा है। यहाँ पे दीर्घ संधि के नियम से विभाजन हो रहा है और इन विभाजित शब्दों से आप ये मध्यावकाश शब्द बना पा रहे हो। दीर्घ संधि का नियम अप्लाई होने से सार्थक शब्द प्राप्त हो रहे हैं, सार्थक शब्दों से मूल शब्द प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर ये श्योर हो गया कि यहां पर यण संधि नहीं होगी, यहां पे दीर्घ संधि होगी। ऐसे ही अगर आप यण संधि का नियम अप्लाई करके विभाजित करोगे तो यहां पर आपको सार्थक शब्द प्राप्त नहीं होगी, जिसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। लेकिन यहां पर आपने देखा कि दीर्घ संधि का नियम लगाने पर सार्थक शब्द प्राप्त हो रहे हैं, तो यहां पर आप यण संधि नहीं करोगे, यहां पर आप कौन सी संधि करोगे? दीर्घ संधि करोगे, क्योंकि आपने देखा कि मध्य और अवकाश सही शब्द प्राप्त हो रहे हैं और मध्य अवकाश से मध्यावकाश शब्द बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दीर्घ संधि हो गई। ऐसे ये आपके नियम आगे काम में आने वाले हैं। शब्द विभाजन आपने सीख लिया तो उसके बाद में संधि में कुछ नहीं बचेगा। हर एक वीडियो में हम ऐसे ही करेंगे, पहले शब्दों को मिलाना सीखेंगे। जैसे गुण संधि पढ़ी आपने, वृद्धि संधि पढ़ी, यण संधि पढ़ी, तो पहले तो दो वर्णों को मिलाकर हम शब्द बनाएंगे और फिर शब्द का विभाजन करना सीखेंगे। यह प्रक्रिया आपने सीख ली तो जीवन भर के लिए आप संधि को दिमाग में सेट कर लोगे। ये बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे आपने वास्तविक तरीका सीख लिया है। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में गुण संधि के बारे में बात करेंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।